हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज मैं CAB और CAA और NRC के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि CAB को कब बदलकर CAA कर दिया गया, NRC में क्या दिखाया गया है, कौन से राज्यों में NRC लागू की गई है, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और लास्ट में मैंने MCQ ऐड किए हैं गाइस, और ये आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे के सारे MCQ आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है कि CAB और CAA क्या होता है। गाइस, नागरिकता संशोधन बिल, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, ये लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास कर दिया था। 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिली। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही ये कानून बन गया और अब इसका नाम बदलकर नागरिकता संशोधन कानून 2019 हो गया है। इंग्लिश में इसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 के उद्देश्य क्या थे, किस लिए इसको लेकर आए थे, क्या संशोधन किया गया है इसमें। इसका उद्देश्य है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है या हुई है और जिसको वहाँ से प्रताड़ित करके भगाया गया है, उनको नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार किसी अवैध प्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। सरकार ने इस कानून में संशोधन के जरिए अब नागरिकता कानून 2019 के हिसाब से अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता आसानी से देने का फैसला किया है। CAA में 6 गैर मुस्लिम समुदाय, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता तब मिलेगी जब वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ले लिए हों, उनको ये नागरिकता दी जाएगी। मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि गाइस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान पहले से ही मुस्लिम बहुल देश हैं। इस संशोधन बिल के आने से पहले तक भारतीय नागरिकता के पात्र होने के लिए भारत में 11 साल तक रहना अनिवार्य था, लेकिन नए बिल में इस सीमा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। आगे है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे NRC कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है जो भारत से अवैध विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में अपडेट किया गया है। घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NRC प्रक्रिया हाल ही में असम में पूरी की गई है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1971 के पाकिस्तान युद्ध से भारत में प्रवेश किया था। NRC के अनुसार केवल वे व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक थे या उनके पूर्वज असम के थे और भारतीय नागरिक माना जाता है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लाने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के उद्देश्य असम के नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इसलिए इन शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। असम में NRC अपडेट करने का मूल उद्देश्य वहाँ
जो घुसपैठिए हैं, विदेशी नागरिक हैं और जो भारतीय नागरिक हैं उनमें पहचान करना है और घुसपैठियों को बाहर निकालना है एनआरसी के ज़रिए। अब एनआरसी और सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, CAA और एनआरसी में अंतर। तो इसमें फर्स्ट है, एनआरसी में भारत में घुसने वाले विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करता है, अर्थात विदेशी घुसपैठियों की नागरिकता छीनना है, जबकि CAA के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रहा है या हुई है उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा अंतर है, एनआरसी के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो 24 मार्च 1971 को या फिर उससे पहले से भारत के नागरिक हैं, जबकि CAA में उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आए थे। तीसरे नंबर पर क्या डिफरेंस है, एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जो भी विदेशी हैं जिसने घुसपैठ किया है उसे देश छोड़कर जाना होगा, उसे बाहर किया जाएगा, जिसका नाम इस रजिस्टर में नहीं होगा। कौन सा रजिस्टर? एनआरसी। लेकिन CAA की जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं उन लोगों को देश में नागरिकता दी जाएगी। इसका संबंध धर्म से है, धार्मिक प्रताड़ना से है। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं लोग, उन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। एनआरसी मुख्य रूप से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए लागू किया गया है, जबकि CAA पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। एनआरसी को अभी केवल असम राज्य में लागू किया गया है, जबकि CAA के प्रावधान पूरे देश में लागू है। एनआरसी का विरोध सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, जबकि CAA का विरोध मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। आगे मैंने इसमें MCQ ऐड किए हैं गाइस, ये आपको आगामी आने वाली प्रतियोगिता में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को पूर्ण रूप से। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन है? तो ये है 126वां संशोधन। CAA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? नागरिकता संशोधन कानून इसको हिंदी में बोलते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? तो ऑप्शन B इसका सही आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात कही जा रही है? तो अनुच्छेद 14। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पास किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर है। NRIC का पूर्ण रूप क्या है? तो NRIC का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ILP का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट या फिर इनर लाइन पॉपुलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है इनर लाइन परमिट। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? तो 391 वोट पड़े थे। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 311 पक्ष में वोट पड़े थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो ये पड़े थे 80। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर क्या हो गया था? तो ये हो गया है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो इसमें 3 देश को शामिल किया गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में पड़े हैं 125। नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करता है? तो 6 को करता है। ऑप्शन डी इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को शामिल किया गया है, यानी कि 6 धार्मिक समुदायों को नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो 31 दिसंबर 2014। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? वंशानुक्रम या रक्त के आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता या फिर पंजीकरण द्वारा नागरिकता? तो किस आधार पर नागरिकता मिलेगी? नागरिकता संशोधन बिल के तहत बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो गाइस 6 बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन बी। नागरिकता अधिनियम 1955 में कब संशोधन हो चुका है? तो 1986 में संशोधन हुआ था, 1992 में भी संशोधन हुआ है, 2003 में भी संशोधन हुआ है, 2005, 2015 और 2019, यानी कि टोटल 6 बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 95 वोट पड़े थे। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 11 में बताया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस देश में से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो इंग्लैंड से देश में नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। राजनीतिक विज्ञान में नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अरस्तु ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान में नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज।